आज हम समझेंगे क्लास 6 के लेसन 1 इंग्लिश का, जिसका नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। तो इसमें एक करेक्टर है रामनाथा, जिसके जो फादर थे वो बहुत अमीर लैंडलॉर्ड थे, मतलब ज़मींदार थे। ज़मींदार का बेटा है रामनाथा। उनके फादर ने मरने से पहले रामनाथ को बहुत सारी ज़मीनों का वारिस बनाया, बहुत सारा मतलब ज़मीनें दी उसको कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। लेकिन जो रामनाथा था उसने उन ज़मीन की देख रेख करने के लिए एक भी दिन नहीं लगाया, मतलब एक दिन भी उसने उसकी टेक केयर नहीं करी ज़मीन की, बस कुछ अपनी फालतू की बातों में वो लगा रहता था। नहीं की क्योंकि उसको लगता था कि वो विश्वास रखता था कि एक ऐसी चीज़ है, मैजिक पोशन है, एक ऐसी जादुई कुछ चीज़ होती है जिसको वो किसी भी चीज़ पर डालेगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, सोने की बन जाएगी, सोने में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, एक ऐसी औषधि है जो कि सोने में तब्दील हो जाएगी। तो उसने अपना सारा टाइम बस यही सीखने में लगा दिया कि वो किसी ना किसी तरह उस औषधि के बारे में जान ले और वो उस औषधि को बना ले। अक्सर लोग उसके बारे में, इस अजीब चीज़ के बारे में बातें किया करते थे रामनाथा की, और मतलब उसको पागल बना देते थे कि हाँ, हम आपको उस औषधि के बारे में बताएंगे, और उससे पैसे ऐंठ लिया करते थे, लेकिन कुछ भी चीज़ें उसको नहीं बताते थे, पागल बना देते रामनाथा को। बट उसने तब भी गिव अप नहीं किया, और उसकी जो वाइफ थी मधुवती इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो देखती थी कि कितना पैसा रामनाथा इन सब फालतू चीज़ों में खर्च कर रहा है, और वो फॉर श्योर थी, मतलब उसे यकीन था कि कुछ समय बाद वो बिल्कुल ही कंगाल हो जाएंगे, उन पे एक भी रुपया नहीं बचेगा खाना भी खाने के लिए। तो एक दिन एक बहुत फेमस सेज, मतलब एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि जिनका नाम था महीपति, गांव में आए, उनके गांव में आए। रामनाथ उनके आगे पीछे लग गया, उनको फॉलो करने लगा और उनसे पूछा उस जादुई औषधि को बनाने का तरीका। तो जब उसने ये चीज़ पूछी तो वो जो सेज था, जब वो जो ऋषि था बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया, और उसने आंसर दिया, जी हाँ, जब मैं हिमालयों में घूमता था तब मैंने ऐसी कुछ सी औषधि के बारे में सुना तो था, बट इसको बनाना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो रामनाथा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन आप मुझे उस औषधि को बनाने का तरीका बता दो। तो उस ऋषि ने कहा कि तुम्हें एक बनाना प्लांट उगाना पड़ेगा और उसको रेगुलरली पानी देना पड़ेगा खुद अपने हाथों से। जब ठंड में सुबह सुबह उस पे ड्यू मतलब होती है ओस की बूंदें उसकी पत्तियों पे जमा हो जाएंगी, तो तुम्हें उन पत्ती से ओस की बूंदों को इकट्ठा करना है और उसको एक बोतल में स्टोर करना है। और जब तुम्हारे पास 5 लीटर वो ओस की बूंदे का पानी हो जाए तो वो तुम मेरे पास ले आना, तो मैं एक मंत्र उस पे मारूंगा, पढ़ूंगा मंत्र, और वो पानी फिर मैजिक पोशन में, मतलब एक मैजिक जादुई औषधि में तब्दील हो जाएगा। और उसकी कोई भी बूंद तुम किसी भी चीज़ पर डालोगे, एक बूंद किसी भी चीज़ पर डालोगे, तो वो जो थिंग है वो क्या हो जाएगी, सोने की बन जाएगी। अब रामनाथ बहुत ज़्यादा डर गया, घबरा गया। क्यों? क्योंकि जो ठंड होती है वो तो कुछ ही महीने रहती हैं, और कुछ महीनों में तो मैं 5 लीटर ओस की बूंदों को इकट्ठा ही नहीं कर पाऊंगा। वो 5 लीटर ओस की बूंदे इकट्ठे करने के लिए तो मुझे कई साल लग जाएंगे। तो उस ऋषि ने कहा कि तुम जितने चाहो उतने बनाना प्लांट्स उगा सकते हो और उनसे ओस की बूंदे ले सकते हो, लेकिन याद रहे कि उन सब प्लांट्स की देखरेख तुम्हें ही करनी पड़ेगी खुद से, और तुम्हें अपने ही हाथों से उन ओस की बूंदों को इन बोतलों में इकट्ठा करना पड़ेगा। तुम खुद ही जो भी करोगे खुद करोगे, तुम किसी और की मदद नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रामानाथा बिलीव। रामानाथा को किस बात पे विश्वास करते थे वो सोचता था कि एक मैजिक पोशन है जिसको वो किसी भी चीज पे डालेगा तो वो चीज टर्न हो जाएगी गोल्ड में। ठीक है, सेकंड है, जो ऋषि ने रामनाथ की सहायता कैसे की थी। जो ये ऋषि थे इन्होंने क्या किया रामनाथ को, तो इन्होंने उसको एक सजेशन दिया कि आप 5 लीटर बॉटल ऑफ ड्यू इकट्ठा कर लो, तो मैं उससे औषधि बना दूंगा। थर्ड,
क्या आपको लगता है कि रामनाथ ओस एकत्र कर पाएगा? तो कारण बताइए कैसे। जैसे अब आप बोलो नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो ओस की बूंदें हैं वो बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाती हैं, बहुत जल्दी सूख जाती हैं, या तो वो मिट्टी में तब्दील होती है जिसके कारण वो 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठी नहीं कर पाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेकंड पैरा। अब रामनाथा उस ऋषि से बातचीत करके अपनी पत्नी के पास घर लौट गए वापस। ठीक है, और बहुत बड़े खेत की सफाई करना उन्होंने शुरू कर दिया, जो इतने सालों से उन्होंने छुआ तक नहीं था, और जो खेत बिल्कुल खाली पड़े थे। उन्होंने वहां केवल केले के पेड़ों को लाइन से कतार में लगा दिया और लाइन से खड़ा कर दिया। उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा देखरेख करी, बहुत केयरफुली उन्होंने उनकी देखरेख करी, और सर्दियों के महीने में उन पर जम रही ओस को बड़ी सावधानी से एक बोतल में उसने इकट्ठा करना शुरू किया। मतलब बहुत सावधानी से वो ये सारी चीज़ें करने लगा। तो उनकी पत्नी भी उनकी मदद करने लगी। उनकी पत्नी ने भी कहा कि चलो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तो मधुमती ने क्या किया, केले की फसल इकट्ठा की और उसे बाजार में ले गई और उसको अच्छी कीमतों पर बेच दिया। मतलब पैसे कमा लिए उसने। वर्ष के वर्ष बीतने लगे। रामनाथ ने और ज्यादा पेड़ लगाए, है ना, मोर एंड मोर प्लांट्स उसने ग्रो किए, उसने लगाए। बड़े से बड़े केले के पेड़ का उसने प्लांटेशन किया, बड़े से पेड़ लगाए, और 6 वर्षों के बाद उसे 5 लीटर ओस प्राप्त हो गई। मतलब आफ्टर 6 ईयर्स उसको कितने, आफ्टर 6 ईयर्स के बाद उसने ओस 5 लीटर ओस को इकट्ठा कर लिया। और बहुत सावधानी से, बहुत केयरफुली वो उस ओस की भरी बोतल को ऋषि के पास ले गया। तो ऋषि हंसा और कुछ बुदबुदाया, और पानी के ऊपर उसने कुछ ऐसा मंत्र सा बोला बुदबुदा के। ठीक है, फिर उन्होंने बोतल दे दी उसको, क्या कहते हैं, जो वो था रामनाथा था, उसको दे दी और उसको कहा कि ट्राई इट आउट, अब इसको मतलब ट्राई करके देखो कि कुछ होता है या नहीं होता। तो रामनाथा ने तांबे के बर्तन पे कुछ बूंदे छिड़क दी, कॉपर वेसल पे कुछ बूंदे छिड़क दी, और इंतजार करने लगा उसका गोल्ड में तब्दील होने का। तो उसने कहा कि ये तो धोखा है, ये तो बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुआ, ये तो तांबे का तांबा, ये कॉपर का कॉपर, ये तो गोल्ड में टर्न हुआ ही नहीं, बदला ही नहीं। तो उसने ऋषि को कहा कि तुमने चीटिंग करी है। मैंने तो 6 साल तक एकदम प्रिसाइज, मतलब वैल्यूएबल तरीके से इन 6 सालों में इस 5 लीटर ओस को इकट्ठा किया, और ये तो कुछ भी चमत्कार नहीं कर रही है, तो कुछ भी नहीं कर रही है। अब जो ऋषि था उसने मधुमती को कहा, महापति ने मधुमती को मुस्कुरा के आगे बुलाया और कहा कि तुम थोड़ा आगे आओ। और वो एक बड़े से बॉक्स को लेकर अपने साथ आगे आई, और जब मधुमती ने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर गोल्ड कॉइन्स थे जो कि चमचम कर रहे थे, बहुत ज्यादा चमक रहे थे। तो ऋषि ने कहा, एकदम रामनाथ की तरफ देख के कहा कि ये सारी चीजें, ये सोने के सिक्के किसी मैजिक पोशन वगैरह से नहीं आए हैं, ये तुम्हारे काम से आए हैं, तुम्हारे हार्ड वर्क से आए हैं। जितना काम तुमने अपने लैंड पे करा था पेड़ उगाने के समय, उसी समय तुम्हारी जो पत्नी थी उन पेड़ों से जो फल आ रहे थे उन फलों को बाजार में बेचकर पैसा कमा रही थी, और इसी प्रकार तुमने पैसे कमाए हैं। ये सारा जितना भी पैसा है ये तुम्हारे हार्ड वर्क से आया है, ना कि किसी मैजिक से, ना ही किसी जादुई चीज से। तो पैसा कमाना है तो तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, मेहनत ही करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए तुम्हें किसी भी चीज का फल नहीं मिलेगा। अगर तुम अपनी उन सूखी पड़ी जमीनों पर मतलब खेती नहीं करते तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। और अगर मैं ये सारी बातें तुम्हें पहले बता देता तो तुम मेरी बात को नहीं सुनते और बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते। तो रामानाथा ने जो डीप मीनिंग था इस सागा की बात का वो समझा, और वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगा, और ज़्यादा अपनी खेती पर खेत उगाने लगा, पौधे उगाने लगा, पेड़ उगाने लगा, जिससे उनकी दिनचर्या अच्छी हो सके। ओके, सो सुधा मूर्ति ने ये लिखा है हमारा लेसन 1, अ बॉटल ऑफ ड्यू।
चलो डिस्कस करते हैं। वाई वॉज रामानाथा एंग्री, रामानाथा गुस्से में क्यों था? ठीक है, इसलिए क्योंकि जो ऋषि था उसने उसको झूठ बोला था कि वो जादुई पोशन बनाएगा और जिससे कोई भी चीज पे वो बूंद डालेगा तो वो सोने में तब्दील हो जाएगी। और हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, और रामानाथा और मधुमती ने किस तरीके से पैसा कमाया। तो जब रामानाथा फालतू की चीजें कर रहा था, अपनी खेती कर रहा था, लेकिन उसने क्या किया, जो पेड़ पौधे उगाए थे उससे मधुमती ने फल फल तोड़े और उन फलों को जाकर बाजार में बेचा। इस तरीके से इन दोनों ने क्या किया, वेल्थ कमाई, पैसा कमाया। ओके, सो इन कंक्लूसिव, बिना मेहनत किए आपको कुछ भी नहीं मिलता। ओके, सो दिस वाज द लेसन। आई होप समझ आया होगा।